शिवजी और रावण का प्रसंग। शिव भक्त रावण रहता था सोने की लंका में। वह चाहता था कि शिवजी भी उसके साथ लंका में ही रहें। एक दिन रावण पूरे कैलाश पर्वत को उठाने लगा। दूसरों के अहंकार की वजह से हमें क्रोध में धैर्य नहीं खोना चाहिए, बुद्धिमानी से लेना चाहिए काम। दैनिक जीवन में क्रोध की वजह से कई बार बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। कभी कभी हमें दूसरों की वजह से क्रोध आ जाता है। ऐसी स्थिति में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। शिवजी और रावण से जुड़ा एक प्रसंग प्रचलित है। इस प्रसंग में रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की थी, लेकिन शिवजी ने उस समय क्रोध नहीं किया, बल्कि धैर्य बनाए रखा और रावण को सबक भी सिखा दिया। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह शिवजी का परम भक्त था। रावण सोने की लंका में रहता था और शिवजी कैलाश पर्वत पर। एक दिन रावण ने सोचा कि उसके आराध्य देव शिवजी को भी सोने की लंका में ही रहना चाहिए। ये सोचकर रावण कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा। वह कैलाश पर्वत पहुंचा तो उसे शिवजी के वाहन नंदी मिले। नंदी ने रावण को प्रणाम किया, लेकिन रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। नंदी ने फिर उससे बात की तो रावण ने उसका अपमान करते हुए कहा कि वह शिवजी को लंका ले जाने के लिए आया है। नंदी ने कहा, भगवान को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कहीं नहीं ले जा सकता। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने कहा कि अगर शिव नहीं माने तो वह पूरा कैलाश पर्वत ही उठाकर लंका ले जाएगा। इसके बाद रावण ने कैलाश पर्वत उठाने के लिए अपना हाथ एक चट्टान के नीचे रखा। शिवजी भी रावण को देख रहे थे। रावण की वजह से कैलाश हिलने लगा, लेकिन शिव शांति से बैठे रहे। जब रावण ने अपना पूरा हाथ कैलाश पर्वत के नीचे फंसा दिया तो भगवान ने मात्र अपने पैर के अंगूठे से कैलाश का भार बढ़ा दिया। कैलाश के भार से रावण का हाथ पर्वत के नीचे ही फंस गया। तब रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिसे सुनकर शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे मुक्त कर दिया। इस प्रसंग की सीख यही है कि हमें दूसरों के अहंकार की वजह से क्रोधित नहीं होना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। इस कथा में शिवजी ने रावण की मूर्खता और अहंकार पर क्रोध नहीं किया, बल्कि खेल खेल में ही उसे सबक सिखा दिया। शिवजी विवाहित हैं, फिर भी श्मशान में निवास क्यों करते हैं? हमें संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और किसी मोह नहीं रखना चाहिए। ये है शिव परिवार। शिव पुराण के अनुसार शिवजी के परिवार में माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय स्वामी और नंदी शामिल हैं। शिवजी गृहस्थ हैं, लेकिन उनका स्वरूप एकदम उल्टा है, यानी वे श्मशान में रहते हैं, बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण नहीं करते हैं। ये है जीवन प्रबंधन का सूत्र। भगवान शिव को वैसे तो परिवार का देवता कहा जाता है, वे सांसारिक होते हुए भी श्मशान में निवास करते हैं। इसके पीछे जीवन प्रबंधन के सूत्र छिपे हैं। ये संपूर्ण संसार मोहमाया का प्रतीक है और श्मशान को वैराग्य का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव का स्वरूप और उनसे जुड़ी मान्यताएं हमें बताती हैं कि संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्य को पूरे करो, लेकिन मोहमाया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये संसार तो नश्वर है। एक दिन ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए संसार में रहते हुए भी किसी से मोह नहीं रखना चाहिए और अपने कर्तव्य पूरे करते हुए वैरागी की तरह आचरण करो। किसी भी सुख सुविधा से या किसी भी चीज से मोह न रखें। हर हाल में संभाव रहना चाहिए। यह है धार्मिक मान्यता। शिवजी को संहारक माना गया है, यानी इस सृष्टि का संहार शिवजी ही करेंगे। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये सृष्टि बनती बिगड़ती रहती है। भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु जी इसका पालन करते हैं।
भगवान शिव कलयुग के समाप्त होने पर इसका संहार करते हैं। श्मशान में ही जीवन का अंत होता है, वहां सब कुछ भस्म हो जाता है। इसीलिए शिवजी का निवास ऐसी जगह है जहां मानव शरीर, उससे जुड़े सारे रिश्ते, सारे मोह, सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। जीवों की मृत्यु के बाद आत्मा शिवजी में ही समा जाती है। इन 10 उपाय में से एक भी करेंगे तो शिवजी दूर कर सकते हैं आपकी सारी परेशानियां। शिव पुराण के अनुसार शिवजी की इच्छा से ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और इसका पालन भगवान विष्णु कर रहे हैं। इसीलिए शिवजी की पूजा से बड़ी बड़ी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। सोमवार शिवजी की पूजा के श्रेष्ठ दिन माना जाता है। यहाँ जानिए उज्जैन के इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के पुजारीपन सुनील नागर के अनुसार शिव पूजा के 10 उपाय। इनमें से कोई एक भी हर सोमवार करेंगे तो शिवजी आपकी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति की शादी में बाधाएं आ रही हैं तो शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। माता पार्वती की भी पूजा करें। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये उपाय सोमवार से शुरू करें और इसके बाद रोज करें। इससे बुरा समय दूर हो सकता है। 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे शिवजी की कृपा मिलती है। शिवजी के वाहन नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और परेशानियों खत्म होती हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन कराएं। इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। तांबे के लोटे में पानी लेकर काले तिल मिलाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे शनि के दोष दूर होते हैं। घर में पारद शिवलिंग लेकर आए और रोज इस शिवलिंग पूजा करें। इससे आपकी आमदनी बढ़ाने के योग बन सकते हैं। आटे से 11 शिवलिंग बनाएं। 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग पर शुद्ध घी चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं। इससे संतान संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करें। शाम को शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। आमदनी बढ़ाने और निरोगी काया के लिए सोमवार को करें ये खास उपाय। आमदनी बढ़ाने के लिए सावन के महीने में किसी भी दिन घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें और उसकी यथाविधि पूजन करें। इसके बाद मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय श्री ह्रीं ऐं। प्रत्येक मंत्र के साथ बिल्वपत्र पारद शिवलिंग पर चढ़ाएं। बिल्वपत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से क्रमश ऐं ह्रीं श्री लिखें। अंतिम 108वां बिल्वपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद निकाल लें तथा उसे अपने पूजन स्थान पर रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करें। इस उपाय से धन प्राप्ति के योग बनते हैं और व्यक्ति की आमदनी में इजाफा होता है। बीमारी ठीक करने के लिए उपाय। सावन में किसी सोमवार को पानी में दूध व काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद बिल्वपत्र अर्पित करें। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी अन्य धातु के बर्तन का उपयोग करें। अभिषेक करते समय ऊजू सक मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान शिव से रोग निवारण के लिए प्रार्थना करें। इस उपाय से बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है। शिव महापुराण कहता है 5 तरह के होते हैं पाप, इनसे बचने के भी हैं उपाय। हमारे धर्म ग्रंथों में जीवन से जुड़ी बातों का एक विशेष दृष्टिकोण और ज्ञान है। लाइन मैनेजमेंट के नजरिए से देखा जाए तो हर ग्रंथ में कुछ ना कुछ ऐसी खास बात है जो आपको जीवन के प्रति एक नया नजरिया देगी।
हिंदू धर्म ग्रंथों के 18 महापुराणों में से एक शिव महापुराण में भी जीवन से जुड़ी ऐसी ही बातें शामिल हैं। इस ग्रंथ के एक प्रसंग में भगवान शिव ने इंसान द्वारा किए जाने वाले पापों के बारे में बताया है। शिवपुराण कहता है, पाप भी 5 तरह के होते हैं। इसे बचने के तरीके भी हैं और इनके दुष्प्रभाव भी हैं। मानसिक जाने अनजाने में मनुष्य मानसिक रूप से भी पाप कर जाता है। मन में गलत विचारों का आना मानसिक पाप की श्रेणी में आता है। कई बार लोग मन ही मन में ऐसे ऐसे गलत काम कर जाते हैं जो हकीकत में नहीं कर सकते। मन में किस स्तर के विचार पनप रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। मन को नियंत्रित करने की क्रिया का नाम है योग ध्यान। प्रतिदिन ध्यान की क्रिया से अवश्य गुजरें। वाचिक कुछ लोग शब्दों का उपयोग करते समय यह नहीं सोचते कि सुनने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी को दुख पहुंचाने वाली बात कहना भी वाचिक पाप की श्रेणी में आता है। कई बार परिवार में छोटे बच्चे बड़े सदस्यों को उल्टे सीधे जवाब दे देते हैं। जब भी किसी से वार्तालाप करें तब यह ध्यान रखें कि हमारे शब्द सामने वाले को दुख तो नहीं पहुंचा रहे। हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए, जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता होती है। शारीरिक हमारी प्रकृति ईश्वरीय स्वरूप है। मनुष्यों के अलावा जानवर, पेड़ पौधे भगवान की कृति हैं। कई लोग हरे भरे वृक्षों को काट देते हैं, जानवरों की हत्या कर देते हैं। यह सब शारीरिक दोष हैं। कभी कभी अनजाने में भी हमारे पैरों के नीचे आकर किसी छोटे से जानवर की मौत हो जाती है। ईश्वर की बनाई हर कृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति भी हमें बहुत कुछ देगी। निंदा न करें, आदमी को दूसरों की निंदा करने की आदत होती है। कई लोग तो यह भी नहीं देखते कि जिसकी बुराई कर रहे हैं वह तपस्वी, गुरुजन, वरिष्ठ व्यक्ति है और बुराई कर देते हैं। तपस्वी और गुरुजनों में भगवान का वास होता है, इसलिए इन्हें हमेशा सम्मान देना चाहिए। गलत लोगों से संपर्क पाप है। मदिरापान करना, चोरी करना, हत्या करना और व्यभिचार करना पाप है ही, लेकिन इन लोगों से संपर्क करना भी पाप की श्रेणी में आता है। हमारे ऋषिमुनियों ने पाप से बचने के लिए सत्संग की व्यवस्था की है। जब भी अवसर मिले किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाकर बैठें, ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ें, भजन कीर्तन करें।